ये सिलसिला हमेशा से बना रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ट्रोल हो रहा है, भारत देश में इस कोविड क्राइसिस के कारण प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, भाजपा के सांसद से लेकर बड़े नेता, एमपी, एमएलए कोई भी नहीं है जो कि क्रिटिसिज्म झेल रहा हो। लेकिन यह सिलसिला तो कोविड क्राइसिस से पहले ही शुरू हुआ था और फार्मर्स आंदोलन के कारण और भी ज्यादा भड़के हैं लोग। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे बीजेपी से जुड़कर बॉलीवुड इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल भी काफी ज्यादा आगे बढ़ना चाहती रही। बीजेपी को तो आगे बढ़ाया, मथुरा में लोगों का दिल भी जीता, लेकिन उनके कारनामे जो काफी क्रिटिसाइज किए गए हैं, जो इस वक्त कोविड की वजह से क्रिटिसाइज की जा रही हैं, वो पहले भी होती रही है ट्रॉल। आज ट्रॉलिंग साइलेंट में हेमा मालिनी सबसे ज्यादा कब ट्रॉल हुई थी, इसकी डिस्कस करेंगे। सफाई अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल को आगे बढ़ाने की कोशिश में हेमा ने जो झाड़ू एक हाथ में उठाया, तो उनका ये झाड़ू उठाना लोगों को खूब उनका मजाक बनाने का मौका दे गया और इसमें और भी ज्यादा कह सकते हैं आग में घी लगाने का काम किया धर्मेंद्र ने। जाने अनजाने में धर्मेंद्र की यही ईमानदारी लोगों को दे गई ताकत हेमा मालिनी पर सवाल खड़ा करने के लिए। तो क्या है वो मामला, जरा देखिए हमारे शो में। आज बी टाउन में बात की जाए अगर देओल परिवार के बारे में, तो देओल परिवार ने हमेशा अपने परिवार वालों के बीच एक अलग ही रिश्ते को मिसाल बनाकर रखा है। बात देओल परिवार की जा रही है तो हम नहीं भूल सकते हैं। देओल परिवार वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। देओल परिवार की चर्चा हो रही है तो हम नहीं भूल सकते हैं क्यों वाकई में देओल परिवार को बाकियों से हमेशा अलग माना गया है, क्योंकि देओल परिवार ने लोगों को हमेशा से इंस्पायर ही किया है। तो आज दोस्तों हम आप सभी के बीच फिर से देओल परिवार की करेंगे बात। एक बार फिर से देओल परिवार की बात इसलिए करेंगे क्योंकि देओल परिवार एक ऐसा परिवार है जो अपनी बातें रखते हुए कई बार लोगों को परेशानी में डाल देता है। कई बार देओल परिवार ट्रोल हो जाया करता है। कैसे ट्रोलर्स, कैसे धर्मेंद्र और साथ साथ में देखा जाए तो हेमा मालिनी ट्रोल हो जाते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी सबसे ज़्यादा ट्रोल हुई हैं। जी हाँ, सबसे ज़्यादा ट्रोल हेमा मालिनी ही सोशल मीडिया पर हुई है। देओल परिवार में सनी देओल भी कुछ कम ट्रोल नहीं हुए, लेकिन हेमा धर्मेंद्र जब ट्रोल हुए तो किस वजह से हुई और ये ट्रोलिंग का सिलसिला कब शुरू हुआ, इसकी आपको बता दें। कभी भी हेमा धर्मेंद्र को लोग अपने निशाने पर नहीं लेते थे। बूढ़ी हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बात की जाए तो बॉलीवुड के लविंग कपल ही नहीं थे, लेकिन ये साथ ही साथ में बॉलीवुड इंडस्ट्री में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का सम्मान भी था। राजनीति में भी हेमा मालिनी मथुरा की सांसद होने के कारण काफ़ी ज़्यादा सम्मान में रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक बार हेमा मालिनी को ट्रोल धर्मेंद्र ने भी कर दिया था, जिसके बाद हेमा मालिनी भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुई थी। धर्मेंद्र ने ऐसा क्यों किया ये तो धर्मेंद्र ही बता सकते हैं, लेकिन ये जो है ऐसा कहने पर लोगों ने काफ़ी हैरानी भरी रिएक्शन दिए थे। झाड़ू लगाती जब हेमा मालिनी नजर आई थी स्वच्छता अभियान के दौरान, सफाई अभियान के दौरान, तो एक शख्स ने पूछा, सर मैडम ने एक्चुअली कभी ज़िंदगी में झाड़ू उठाई क्या? तो धर्मेंद्र ने कहा, हाँ फिल्म्स में मुझे भी अनाड़ी लग रही थी मैंने, मगर बचपन में अपनी माँ का हमेशा हाथ बटाया, मैं झाड़ू में माहिर था, आई लव क्लीनलीनेस, ये धर्मेंद्र ने कहा। ये आपको बता दें कि इस वक्त जो है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बारे में सब जानते हैं कि ये लोग अपनी बातें खोल कर रखते हैं, लेकिन हेमा मालिनी का ऐसा कहना इस वक्त चर्चा का विषय बना। हेमा मालिनी इज़ अ लेजेंड आफ्टर प्यूरिफाइंग वाटर ऑल दिस ईयर्स, नाउ शी इज़ क्लीनिंग एयर। ये कहकर लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया था। जी हाँ, धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी को झाड़ू लगाते देख ऐसे उन्हें ट्रोल किया गया था। ट्रोलर्स ने उन पर निशाने साधे थे, तंज कसा था हेमा मालिनी पर। झाड़ू उठाकर हेमा मालिनी सबसे ज़्यादा ट्रोल हुई है। हेमा मालिनी का झाड़ू उठाना उन पर काफ़ी भारी पड़ा था। ये आपको बता दें
ये सब जानते हैं कि कैसे लोग उनका मजाक बना रहे थे। एक ने कहा गॉट टू नो द थर्ड यूजेस ऑफ ब्रूमस्टिक टुडे, यानी कि इससे कुछ और ही किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, एक शख्स ने कहा द कंसिस्टेंसी ईच टाइम शी स्विप्स ब्रूम फेल्स टू टच द ग्राउंड एंड द बॉडीगार्ड गाइडिंग हर टुवर्ड्स द ट्रैश। दरअसल हेमा मालिनी झाड़ू कर रही है लेकिन वो ज़मीन से टच भी नहीं हो पा रहा है। ये कहा जा रहा है कि हेमा मालिनी को ट्रोल किया गया ऐसा कहकर कि झाड़ू करने का सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रही है। हेमा मालिनी अपने हाथों में झाड़ू लेकर सबसे ज़्यादा बुरी तरह से फंसी थी। हेमा मालिनी वो अभिनेत्री है जो भारतीय जनता सांसद बनकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर सालों से मथुरा में काम कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि हेमा मालिनी को ट्रोल करने वाले कम नहीं हैं। झाड़ू उठाने पर महेश ने देखा हेमा मालिनी को और कहा शोले में मौसी ठीक ही कहती थी कि बसंती घर का काम सीख ले वरना ससुराल में जाके नाक कटवाएगी। ये कहकर हेमा मालिनी का उड़ाया गया मजाक, क्योंकि शोले में बसंती का किरदार हेमा मालिनी ने प्ले किया था, धर्मेंद्र के ऑपोजिट उनकी प्रेमिका का। और वहीं आपको बता दें, बींग मान ने कहा बहरहाल जितने नचनिया इस बार चुन के आए हैं सब नरेंद्र मोदी जी के नाक जरूर कटवाएंगे। अब यहाँ पर तो हेमा मालिनी को और भी ज़्यादा एम्बेरस किया गया। रोहन प्रधान ने कहा हेमा जी आफ्टर क्लीनिंग गंगा विद केंट आरओ जॉइनिंग हैंड्स इन स्वच्छ भारत। ये कहकर हेमा को ट्रोल किया गया क्योंकि केंट आरओ की ब्रांड एम्बेसडर है हेमा मालिनी, जिसके उन्हें करोड़ों मिल रहे हैं और गंगा को क्लीन नहीं कर पाई वो, सिर्फ बातें ही हुई बीजेपी की, ये कहकर उन पर कटाक्ष किया गया। तो वहीं आपको बता दें, संतोष ने कहा भाई कोई एनआई को कहो कि वीडियो की क्वालिटी ठीक नहीं है, 4D या 5D का कैमरा से शूट करो क्योंकि 2 या 3 कागज़ के टुकड़ों के अलावा और कोई कचरा नहीं दिख रहा है। तो वहीं आपको बता दें, किसी ने कहा कि इस तरह से सिर्फ और सिर्फ हेमा मालिनी जो है प्रचार कर रही हैं, वो ऐसा कभी नहीं करने वाली है। धर्मेंद्र ने भी वो बात कहकर कि वो कभी झाड़ू नहीं करती, हेमा मालिनी को ट्रोलिंग का शिकार बनवा दिया जाने अनजाने में। वहीं आपको बता दें कि हेमा मालिनी को तो अच्छे एक्टर में भी नहीं गिना गया, कहा और फिर लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में भी कुछ एक्टर अच्छे हैं, तो यहाँ पर हेमा एक्टिंग अच्छा नहीं कर रही है। बग्स बन्नी ने कहा शी फील्स शी इज इन अ मूवी एंड एक्टिंग फॉर इट एंड द VFX विल मेक द ब्रूम टच द ग्राउंड टच भी नहीं कर रहा है हेमा मालिनी का झाड़ू। एक ने कहा दीज गाइज शुड एटलीस्ट सी वीडियोज ऑफ हाउ टू होल्ड द झाड़ू। ये यहाँ पर बात आपको बता दें कि हेमा के झाड़ू के इस अंदाज को देखकर लोगों ने उनका काफ़ी मजाक बनाया। किसी ने कहा ब्रो शी डजंट वांट द ब्रिम टू बी हर्ट व्हाइल शी स्वीपिंग एज पर लॉजिक सिंपली बाय वेविंग द ब्रूम इन द एयर डस्ट विल बी रिमूव्ड। ये कर लोग मजाक उड़ा रहे हैं। वाई ड्रीम गर्ल डूइंग स्लीप वॉकिंग, ये भी कह रहे हैं लोग हेमा मालिनी को। इस तरह हेमा मालिनी को ट्रोल किया गया, कह दिया गया कि सिर्फ नाटक चल रहा है, हवा में झाड़ू उड़ा रही है हेमा मालिनी, ये कहकर हेमा का उड़ाया गया है मजाक। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दोस्तों वक्त हो गया है ट्रोलिंग सेलेब्स के साथ आपसे यही विदा लेने का। उम्मीद है आपको हमारा ये शो जरूर पसंद आया होगा। ऐसा है कुछ ट्रोलर्स का निशाना हेमा मालिनी पर, आपकी क्या राय है आप हमें जरूर बताएं। धर्मेंद्र जी हेमा जी को लेकर बात रखने वाले ट्रोलर्स की बातों से आप कितना सहमत हैं, और इस वक्त बीजेपी को लेकर जो पूरे देश भर में माहौल गर्म है, इस पर आपकी क्या राय है आप हमें जरूर बताएं। कोविड क्राइसिस में क्या आप भी मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दोषीवार है जो महामारी है, इसमें आपकी क्या राय है आप हमें भेजें, कमेंट बॉक्स में रिएक्शन जरूर भेजें। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।